बहराइच जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा फर्जी पत्र बनाने का रेला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बीएसए बहराइच द्वारा दिनांक 16/12/2025 में ही पत्रांक 8105 का पत्र जारी किया, जो आज तक किसी भी खंड शिक्षा अधिकारी को प्राप्त नहीं हुआ है। ज्ञात हो कि आपके अपने द्वारा घोषित भ्रष्टाचार का खुलासा होते देख स्वयं की गर्दन बचाने के लिए बीएसए बहराइच ने विभाग से संबंधित अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों को सम्मिलित करने की भरपूर कोशिश के क्रम में फर्जी निर्गत निर्देशों का सहारा लिया। बेसिक शिक्षा अधिकारी बहराइच आशीष कुमार सिंह के द्वारा जहां पर अधिकारियों को फंसाने के लिए बैंक डेट में चिट्ठी जारी कर कमेटी गठित की गई, जबकि इस पत्र के लिए जारी किए गए क्रमांक पर पहले ही डिस्पैच रजिस्टर के माध्यम से पत्र जारी किया गया है, जिसका पत्र न तो किसी भी कमेटी के सदस्य को ही प्राप्त हुआ और न ही प्रतिलिपि के अधिकारी और कर्मचारियों को। बीएसए बहराइच आशीष सिंह का भ्रष्टाचार का मामला कोई नया नहीं है, इससे पूर्व भी हो चुका है। जिस कमेटी के माध्यम से अधिकारियों को फंसाने की साजिश की गई है, उसको गठित करने का पत्र बैकडेट में जारी किया गया। रणजीत कुमार, खंड शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय और अतिथि प्रभार तजापुर है। रंजीत जी, एक आरोप लगा है बहराइच में सब शिक्षा अभियान की किताबें 13,595 के करीब कम पाई गई यहाँ पर, और वो रद्दी में जो है बेच दी गई। जी जी। एफआईआर उस पर दर्ज हुई और उसके बाद जब जांच हुई तो बीएसएक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से एक पत्र का जिक्र किया गया, जिसमें आप लोगों को उत्तरदायी ठहराया गया कि आप लोगों की जिम्मेदारी थी, आप अपने जो है कार्य का आपने सही से वो नहीं किया। क्या कहना है आपको? अब उस पत्र के बारे में अभी हमको जो जारी हुआ है, कल जब हम यहाँ पे डीएम साहब का रिपोर्ट अपना सबमिट करने आए थे हम लोग, क्योंकि जो जांच हो रही उसमें हम भी सदस्य हैं, तब वो पत्र हमको देखने को मिला कि ये पत्र भी कोई बना है कि उसमें हम सदस्य हैं। इसके पहले ना तो हमको 16 दिसंबर पहले कोई लेटर मिला, ना आज तक मिला है वो लेटर। कब लेटर बना, किसके दबाव में बना, किस लिए बना, ये कुछ नहीं जानकारी है। उसमें सभी लोगों का नाम है जो यहाँ आरोपित किए गए हैं, और किसी को भी वो लेटर आज तक नहीं मिला है। सर्व शिक्षा अभियान को लेकर के जो एक समिति गठित की जाती है, जिसके अंडर में ये सारी चीजें रहती हैं कि किताबें कब आई हैं, किताबें कहाँ रखी गई हैं, कितनी किताबें मंगाई गई हैं और वो किस किस स्कूलों में जानी है, जी, इसकी एक समिति गठित होती है। जी, क्या उस समिति के आप लोग मेंबर हैं? हाँ, मेंबर हैं, लेकिन अभी वो समिति ही नहीं गठित हुआ। वो समिति डीएम साहब के स्तर से गठित होती है। अभी समिति गठित नहीं है। हाँ, वो जो समिति गठित है वो अपने आप बैकडेट करके गठित कर लिया गया है, और जैसा कि अभी आशुतोष जी ने बताया आपको कि 4 दिन पहले उसको सिग्नेचर करा के उसको गठित किया गया है। तो क्या लगता है कि इस पूरे प्रकरण के पीछे किसका मास्टरमाइंड हाथ है, कौन हो सकता है? मास्टरमाइंड किसको कहा जाए, जो हम लेटर जारी करा बैकडेटिंग वही हो सकता है, और जो पत्र जारी किया गया उसके अलावा जो पत्रांक उसका है, इसके उसी पत्रांक पर दूसरा लेटर भी जारी हुआ है। किन ओवरलैप किया गया है, किस कारण से या किसके दबाव में किया गया है, तो कौन किया इसकी जानकारी क्या नहीं है। बीएससी आप लोग को बलि का बकरा बना रहे हैं? अब कहा नहीं जा सकता। डॉले मिस्टर खंड शिक्षा अधिकारी नगर क्षेत्र। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को लेकर के नोटिस जारी किया गया है। जी जी, क्या आपको इसको पता है और इसके पीछे किसका हाथ है? मुझे तो पता नहीं है, सोशल मीडिया पे ऐसे कई मैसेज चल रहे हैं, उसमें मैंने अपना नाम देखा तो मुझे पता चला। बाकी मैं एसआईआर में काम में लगी हूँ, तो मुझे पता भी नहीं है कि इसमें क्या चल रहा है, किताबें आई हैं, कम हैं, क्या है, नई किताबें आ गई हैं, इससे मुझे कोई पता नहीं। लेकिन 8 सदस्यीय कमेटी का आपको मेंबर बताया जा रहा है, बाकायदा पत्र है, बीएसए ने उसको रिलीज किया है कि ये आप लोगों को उत्तरदायी समिति का मेंबर बनाया गया है, 8 लोगों को, जिसमें आप भी शामिल हो। मैंने अपने कार्यालय में इस पत्र को दिखवाया और मैंने मेल भी चेक कराया, तो ऐसा कोई पत्र हमारे कार्यालय में अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। क्या लगता है कि आप सभी लोगों को फंसाने की साजिश रची जा रही है? हो सकता है, जांच की जानी चाहिए इसकी। आपका वीरेश कुमार, वित्तीय लेखा अधिकारी, बेसिक शिक्षा। जो पुस्तकें सर्व शिक्षा अभियान की कबाड़ी के पास बेची गई थी, उसमें कार्रवाई के रूप में आपका भी नाम सामने आया है, आपको जानकारी है इसकी? समाचार पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो जानकारी मिली हुई है कि इसमें कोई जांच समिति गठित की गई थी, और जिसके रिपोर्ट के आधार पर जो है विभागीय कार्रवाई के लिए पत्र शासन को प्रेषित किया गया है। लेकिन इस प्रकरण से हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसमें एक पत्र के माध्यम से कमेटी का जिक्र किया गया है, जो पूर्व दिनांकित तिथि में जो है जारी की गई, और उस डेट में कोई भी पत्र प्राप्त भी नहीं कराया गया। और जब प्राप्त ही नहीं कराया गया तो उस कमेटी के माध्यम से उनके सदस्यों की जिम्मेदारी बनने का कोई औचित्य ही नहीं बनता है। तो इस तरीके से इस मामले से हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। क्या लगता है कि बेसिक शिक्षा अधिकारी आप लोग को जानबूझ के टारगेट कर रहे हैं?
अब अगर हम लोग उसमें सम्मिलित नहीं है और जानबूझ करके उसमें नाम को घसीटा जा रहा है, तो निश्चित तौर पर ये षड्यंत्र करके जो है सम्मिलित किया जा रहा है जो है हम लोगों को उसमें। हम लोगों का कोई लेना-देना ही उससे प्रकरण से नहीं है जो है। ये क्या मामला क्या निकल कर के आया है? क्योंकि आप विभाग के अधिकारी हैं, तो ये जो 13,595 किताबों का जो ज़िक्र आया, फिर इसकी ज़िम्मेदारी किसकी थी? क्योंकि आप भी उसका अहम हिस्सा हैं, उस विभाग का। अब जैसे जाँच जो हो रही किताबें कम पाई जा रही हैं, तो जो व्यक्ति वहाँ पे तैनात था और जो व्यक्ति उतवा रहा था, रखवा रहा था, जिसकी निगरानी में ये सब काम हो रहा था, इसमें उच्च अधिकारियों के माध्यम से इसकी समीक्षा और समय-समय पर जो है देख-रेख करना चाहिए था। अब उनके माध्यम से नहीं की गई, इसीलिए जो है इस तरीके का चूक जो है हुआ उसमें। तो आप लोगों का नाम इसमें क्यों शामिल कर दिया गया? हम लोगों का कोई लेना-देना नहीं है, अब जानबूझ करके जो है इस तरीके से फँसाने के लिए सब डाल दिया गया है। एक और उत्तरदायी समिति बना दी गई है। ये उसका ज़िक्र आया है कि एक उत्तरदायी समिति थी 8 सदस्यीय, जिसकी ज़िम्मेदारी थी इसका जो है भंडारण कराना, इसकी जाँच कराना कि कितनी कॉपियाँ हैं, कितनी किताबें हैं, इन सारी चीज़ों का। ऐसी कोई चिट्ठी ही नहीं जारी हुई थी। जब ये प्रकरण आया, तब बैक डेट में करके जो है इस तरीके की चिट्ठी जारी कर दी गई कि ताकि जो है समय आने पर जो है हम अपने आप को बचा लें और इन कर्मचारियों की गर्दन को फँसा दिया जाए जो है। कौन बचा ले? मतलब पीएससी के माध्यम से ऐसी चिट्ठी जारी की गई। हस्ताक्षर तो उन्हीं का है, तो उन्हीं के माध्यम से ही जो चिट्ठी जारी की गई है और बैक डेट में ऐसी चिट्ठी जारी करने का क्या औचित्य है? तो इससे ये बात स्पष्ट होती है कि मतलब उनकी मंशा सही नहीं है, जानबूझ करके फँसाना चाह रहे हैं, तभी ऐसा उन लोगों ने किया जो है। शिकायत आपने किसी से की? हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय से जो मुलाकात किया हुआ है, तो उसमें उन्होंने जो है बताया है कि अपनी सारी बात जो है आप लिखित रूप में जो है प्रस्तुत कर दीजिए और फिर जैसा होगा तो उसके हिसाब से जो है हम पक्षों को सुन करके आगे कार्रवाई करेंगे।